एक दांव से पाकिस्तान की अकड़ टूट गई है। चीन की चाल सिफर हो गई है। ये दोनों देश तिलमिलाकर रह गए हैं। आज से एक दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को कुछ ऐसा होगा कि ये दोनों देश देखते रह जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को एक तीर से घायल कर दिया है। कैसे, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान को डरा दिया है। इन तस्वीरों ने शहबाज को थर्रा दिया है। इन तस्वीरों ने पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को खौफ से भर दिया है। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ असीम मलिक को दहशत से भर दिया है। ये तस्वीर भारत की आन बान शान की है। ये तस्वीर हिंद के जवानों की शौर्य गाथा की है, उनके मान सम्मान की है, अभिमान की है। ये तस्वीर उनके दूसरे देशों के साथ मजबूत होते संबंधों की है। इन तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को भारत ने अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है, जकड़ दिया है। पाकिस्तान की फितरत धोखा देने की है, साजिशों के जाल बुनने की है। ये मुल्क अपनी जमीन पर आतंक की फैक्ट्री चलाता है, दूसरे देशों में दहशतगर्दी फैलाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान खुद फंस गया है। वो भारत के 26 जनवरी वाले चक्रव्यूह में घिर गया है और इस चक्रव्यूह से निकलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान खुद को हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों का हिमायती बताता है, उनका खैर ख्वाह बताता है। हालांकि हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है कि पाकिस्तान के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। और अब तो दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के मुखिया ने भी पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी है, उसे भारत की अहमियत समझा दी है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट हैं। प्रबोवो सुबियंतो राष्ट्र प्रमुख के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा पर गुरुवार रात यहां पहुंचे। पहली नजर में यह आपको एक आम खबर सी लग रही होगी, लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से यह खबर काफी मायने रखती है, खासकर तब जब उनका प्लान भारत के बाद पाकिस्तान दौरे पर जाने का था। राष्ट्रपति सुबियंतो भारत के रिपब्लिक डे परेड के बाद सीधे पाकिस्तान जाना चाहते थे। वो भारत यात्रा को पाकिस्तान दौरे के साथ कनेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि सुबियंतो भारत यात्रा के बाद सीधा पाकिस्तान जाएं। इसीलिए भारत ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। भारत ने राजनयिक चैनल के जरिए इंडोनेशिया के सामने ये मुद्दा उठाया, उसे समझाया कि भारत अपने किसी भी कार्यक्रम का पाक कनेक्शन नहीं चाहता। भारत की बात मानते हुए सुबियंतो ने पाकिस्तान जाना कैंसिल कर दिया। अब वो भारत की यात्रा के बाद सीधे मलेशिया जाएंगे। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को बड़ी चोट है। पाकिस्तान इस्लामिक देशों के साथ मिलकर कश्मीर और अल्पसंख्यकों के झूठे मुद्दे पर नए नए षड्यंत्रों को अंजाम देता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है। लेकिन भारत की कूटनीति ने इस मामले में भी पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। यही वजह है कि राष्ट्रपति सुबियंतो का पाकिस्तान दौरा कैंसिल होने से शहबाज तिलमिला गए हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे परेड के लिए 3 दिन के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं। और पहले उनका प्रोग्राम था कि आने के बाद में 26 तारीख को परेड के बाद में वो इमीडिएटली पाकिस्तान के लिए 3 दिन के लिए रवाना हो जाएंगे। हिंदुस्तान की सरकार ने ज़बरदस्त आपत्ति जताई और कहा कि वो नहीं चाहते कि हमारी यहाँ के बाद में वो पाकिस्तान के दौरे पर जाएं। हिंदुस्तान की आपत्ति को समझते हुए उन्होंने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया और 26 तारीख को हिंदुस्तान के बाद में वो मलेशिया की 3 दिन की विजिट पे जा रहे हैं। वैसे कहानी इतनी भर नहीं है। असल में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया से दोस्ती गांठकर जहां एक तरफ भारत ने पाकिस्तान की पेशानी पर बल ला दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया से रक्षा संबंधों को मजबूत कर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है।
हिंद महासागर में चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत आसियान देशों से रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति भी इसी दिशा में है। इंडोनेशिया इस नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत की नीति है हिंद प्रशांत क्षेत्र में बसे देशों के साथ रक्षा और व्यापारिक संबंध मजबूत किए जाएं ताकि चीन का दखल कम हो सके। इस दिशा में इंडोनेशिया से मजबूत रिश्ते चीन के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे, खासकर तब जब भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेचने के फैसले को अंतिम रूप दे सकता है। भारत में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हिंद प्रशांत क्षेत्र में बसे कई देशों को चीन से आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा कवच दे रही है। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है। मलेशिया और वियतनाम ने भी दिलचस्पी दिखाई है। थाईलैंड की तरफ से भी इसको लेकर संकेत मिल रहे हैं। फिलीपींस हो या इंडोनेशिया, ये सभी देश प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में चीन के पोतों की गतिविधियों से परेशान हैं। चीनी पोत इन देशों की समुद्री सीमा में प्रवेश कर एकाधिकार कायम करने की कोशिश करते हैं। हालात ये हैं कि इन देशों के मछुआरे अपने समुद्री क्षेत्र में मछली तक नहीं पकड़ पाते। अभी तक इन देशों की अपनी रक्षा तैयारियां कमजोर थीं, इसीलिए वो चीनी पोतों की आक्रामकता से निपटने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी और अब इंडोनेशिया भी ऐसा ही करने जा रहा है। आगे और देश ऐसा करेंगे। हिंदुस्तान की जबरदस्त कोशिश है कि जैसे चीन ने हिंदुस्तान को हर प्रकार से समुद्री मार्ग से घेर लिया है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बिछा लिए, हम भी उसके खिलाफ रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को इस्टेब्लिश कर लें। इसी को निगाह में रखते हुए हमने वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को और साउथ कोरिया को फैसला कर लिया कि हम उनको हर प्रकार के हथियार देंगे, खास करके ब्रह्मोस। और फिलीपींस के साथ तो ब्रह्मोस की डील हो चुकी है, हम ब्रह्मोस उनको सप्लाई कर चुके हैं। अभी कहा जा रहा है कि $450 मिलियन की डील जो है वो हम इंडोनेशिया के साथ साइन करने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि भारत ने इंडोनेशिया के जरिए एक तीर से दो दुश्मनों का शिकार किया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी झटका दे दिया। इस तरह ये दोनों देश हिंदुस्तान के 26 जनवरी वाले चक्रव्यूह में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन की सांस अटक गई है? हम ये इसलिए कह रहे हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि मुस्लिम देश बांग्लादेश में भारत के खिलाफ लगातार संकेत दे रहा है और वो पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये सब कर रहा है। दूसरी जो बात है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के पीछे ये खेल अगर कोई खेल रहा है तो वो कौन खेल रहा है? ये खेल खेल रहा है चाइना, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को मदद कर रहा है। लेकिन अब खेल, जिसे अच्छे शब्दों में कूटनीति भी कहते हैं, वो कूटनीति का बेहतरीन परिचय भारत दे रहा है और इसलिए उसने निमंत्रण दिया इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को, जो कि पहुंचने वाले हैं भारत 26 तारीख को। अब जब वो पहुंचेंगे तो संकेत खास तौर पर नजर आएगा और संकेत इसलिए भी नजर आएगा कि उनका कार्यक्रम, जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, उनका कार्यक्रम था कि वो भारत आएंगे, 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे और उसके बाद पाकिस्तान जाएंगे। तो कूटनीति के रास्ते के जरिए ये संकेत भी इंडोनेशिया पहुंचा दिया गया कि भारत अपने किसी भी मेहमान की यात्रा का कनेक्शन पाकिस्तान से नहीं चाहता है। और जनाब, कूटनीति का असर देखिए कि भारत इसमें सफल भी हुआ और पाकिस्तान की यात्रा रद्द हो गई है।